नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये कैसे निकलता है, कैसे होता है, ये बार बार हम भूल जाते हैं। तो उसी चीज को आज दूर करने के लिए प्यारे बच्चों हम लेकर आए हैं। यानी कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि आज हम माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, ये चार टॉपिक को कवर करेंगे और बहुत कम समय में और आपके दिमाग में ऐसे ठोक देंगे कि बिल्कुल जो है जीवन भर भूलेंगे नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। हम लोग पहले माध्य देखेंगे, फिर माध्यिका देखेंगे, फिर बहुलक देखेंगे और फिर परिसर देखेंगे। यानी कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि माध्य जिसको मीन बोलते हैं अंग्रेजी में, माध्यिका यानी मीडियन बोलते हैं प्यारे बच्चों, और बहुलक यानी मॉड बोलते हैं, और परिसर यानी रेंज बोलते हैं। ये जो चार चीजें प्यारे बच्चों, ये चारों चीज को हम कवर करेंगे। और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, भूल जाते हैं। और ये चार टॉपिक सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों? सांख्यिकी के अंतर्गत आता है ये चार टॉपिक। और ये समझिए, हर कंपटीशन में अगर वो मैथ में, अगर मैथ पूछता है किसी कंपटीशन में, तो ये चार जरूर पूछेगा प्यारे बच्चों, इसमें से जरूर पूछेगा। इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से और बहुत सारे दृष्टि से ये एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि जितना भी डाउट हो प्यारे बच्चों वो क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम माध्य को शुरू करते हैं कि माध्य क्या है, फिर माध्यिका, फिर बहुलक, फिर परिसर। ये चारों चीज जो है बहुत कम समय में हम लोग कवर करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं माध्य। माध्य को देखते हैं प्यारे बच्चों। पहले माध्य यानी मीन को देख लेते हैं। इसका फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, बस सवाल सीधे हम बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे और उसके बाद से आप बिल्कुल ही इसको आसानी से कर लेंगे। जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, एक हमने एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेंगे कि माध्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए हाँ, तो चलिए प्यारे बच्चों पहले देख लेते हैं माध्य, मीन क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए, एक सवाल है कि 3, 4, 8, 12, 13 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिक को समझिए प्यारे बच्चों, कैसे लगता है ये, कैसे माध्य निकलता है, और आप 1 मिनट के अंदर इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे ये निकलता है। सॉल्व। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3, 4, 8, 12 और 13 का माध्य ज्ञात लिखेंगे। माध्य बराबर, बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग ये होता है। सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या यानी पदों का योग, यानी टोटल जितने पद है उन पदों को हम जोड़ देंगे और कुल पदों की संख्या क्या है उससे भाग देंगे। यानी कुल पद यानी 3, धन 4, धन 8, धन 12, धन 13 और बटा कितना पद है प्यारे बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? जोड़ लीजिए, 3 और 4 7 और 7 8 15 और 15 और 12 और 13। जोड़ने में गलती नहीं होनी चाहिए पर बच्चों, आराम से जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराहट नहीं। 5 2 7 और 3 10, हासिल 1 और 3 1 4, यानी 40 हो गया प्यारे बच्चों। कितना हो गया? 40 और बटा 5 और 5 से काट दीजिए, 5 बटे 40, यानी माध्य बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों? तो माध्य बराबर हो गया 8। बताइए इसमें क्या दिक्कत है? क्या इसमें कोई दिक्कत है? बस आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करना होगा और बाकी कंप्लीट। यानी माध्य निकालने के लिए कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या कर देंगे तो हमारा माध्य निकल जाएगा। तो बताइए माध्य कंप्लीट हुआ कि नहीं प्यारे बच्चों? माध्य में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, एकदम आसान है ये माध्य। तो चलिए
बनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं माध्यिका पर। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं माध्यिका। तो माध्यिका में दो कंडीशन है प्यारे बच्चों, जब पदों की संख्या विषम हो और जब पदों की संख्या सम हो। सम और विषम सारा चीज हम बताएंगे प्यारे बच्चों, बस ध्यान से यहाँ देखिए। जैसे मैं हमने पहला कंडीशन लिया, माध्यिका ज्ञात करने में पहला कंडीशन है जब पदों की संख्या विषम हो। विषम का मतलब जानते ही है, 1, 3, 5, 7 डॉट 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 ऐसे विषम होता है। अब विषम का पद का मतलब क्या होता है, विषम संख्या क्या है, जब पदों की संख्या विषम हो। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, क्या ये पदों की संख्या विषम है कि नहीं, 5। यही चीज है प्यारे बच्चों, सम और विषम दोनों के लिए हम बताएंगे। आराम से धैर्य से इस वीडियो को देखिए प्यारे बच्चों। अब देखिए जो दिया हुआ है पद, उसको पहले हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखते हैं, किसी भी क्रम एक क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में लिखिए, तो लिखिए आरोही। आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, पढ़े हैं एसेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर, आप लोग पढ़े हैं प्यारे बच्चों। आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर प्यारे बच्चों, तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी छोटा वाला पहले रखेंगे प्यारे बच्चों, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा और लास्ट पे सबसे बड़ा, तभी तो होगा एसेंडिंग आर्डर। चलिए, तो सबसे छोटा देखिए 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर क्या है 7 है, और फिर 5 है। गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। 7 के बाद 8 है प्यारे बच्चों। फिर मिला लीजिए 3, 2, 3, 4, 7 और गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए यहाँ पदों की संख्या प्यारे बच्चों विषम, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट, कोई फार्मूला नहीं, कोई रटने वाला फार्मूला नहीं, डायरेक्ट हम सीखेंगे हल करना चुटकियों में। तो लिखेंगे माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर, अब देखिए इधर से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, बीच में कौन पढ़ रहा है प्यारे बच्चों, 1, 2 और 1, 2, इधर से 1, 2 और इधर से 1, 2, बीच में क्या पढ़ रहा है, 4 पढ़ रहा है प्यारे बच्चों, 4, ये 4 पढ़ रहा है, बीच में 4, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कोई सूत्र नहीं, कोई रटना नहीं, एकदम दिमाग में ठोक देंगे, सीधे दिमाग पर जाएगा, समझिए, कोई फार्मूला नहीं, कोई सूत्र नहीं। बस जब पदों की संख्या विषम है प्यारे बच्चों, तो डायरेक्ट हम इधर से आधा और इधर से आधा, बीच में जो पड़ेगा वही हमारा माध्यिका होगा प्यारे बच्चों। बेहतर समझ में आया होगा, उम्मीद है। चलिए जल्दी लिखिए, फिर हम सम पदों वाला देख लेते हैं। चलिए, तो अब देख लेते हैं इसका सेकेंड स्टेप वाला, यानी जब पदों की संख्या सम हो प्यारे बच्चों, सम। पहले तो हमने विषम वाला बताया, अब सम वाला। अब देखिए सेम उसी तरह है, थोड़ा सा डिफरेंस है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। 3, 4, 8, 2, 6 और 9 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो फिर हम क्या करेंगे, वही सिस्टम, स्टेप वही चलेगा हमारा, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। तो हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं, यानी बढ़ती हुई क्रम में। तो पहले 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 9, ये हो गया ना। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ डायरेक्ट हम माध्यिका निकालेंगे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट माध्यिका निकालेंगे। अब सम वाले में क्या दिक्कत है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब देखिए बीच में तो कोई पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि 1, 2, 1, 2 इधर लेंगे तो 2 बचेगा, 2 अंक बच जाएगा ना। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे। 1, 2 इधर से लेंगे और 1, 2 इधर से लेंगे, आधा आधा ले लिया हमने ना, ये और ये बचेगा ये। तो क्या करेंगे, दोनों को माध्यिका ज्ञात करने के लिए 4 + 6 और बटा 2 कर देंगे, क्योंकि जब भी सम होगा पदों की संख्या पर बच्चों, यही इसी तरह होगा, ठीक ना। इधर से ले लेंगे आधा और इधर से आधा, जो बीच में दोनों अंक बचेगा उसको जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे, यानी हो जाएगा 10, 4 और 6 10 और बटा 2, यानी 2 बचे 10, यानी माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 5। ये बिल्कुल एकदम कम समय में हमने ये ट्रिक बताया प्यारे बच्चों माध्यिका ज्ञात करने का। तो इस तरह से प्यारे बच्चों माध्यिका कंप्लीट।
सम विषम दोनों कंडीशन वाला। जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं बहुलक, जिसको मॉड बोलते हैं अंग्रेजी में। बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 4 8 4 6 2 4 2 4 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान और एकदम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे यार बच्चों। अब देखिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कौन संख्या सबसे ज्यादा बार आया है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसको देख करके हम बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए, दो दो कितने बार आया है बच्चों? दो तीन, तीन बार आया है। फिर चार, एक दो तीन चार, चार बार आया है। छह एक ही बार आया है। तीन एक ही बार आया है। कहने का मतलब यह है कि चार ही ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो लिखेंगे यहां पर चार संख्या सबसे अधिक बार आया है, सबसे अधिक बार आया है। अतः अतः बहुलक बराबर चार हो जाएगा, क्योंकि जो संख्या ज्यादा बार आया रहेगा, जब सबसे अधिक बार आया रहेगा प्यारे बच्चों, वही होगा मॉड यानी बहुलक। तो बोलिए एकदम है कि नहीं? एकदम चुटकियों में आप लोग कर लेंगे। जल्दी से कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब प्यारे बच्चों सांख्यिकी का जो लास्ट टॉपिक है परिसर रेंज, उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि 1 9 7 6 11 6 का परिसर ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। परिसर ज्ञात करना है, रेंज ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। क्या करेंगे? इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा अंक कौन है और सबसे छोटा अंक कौन है। बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा देंगे, यानी डिफरेंस निकाल देंगे, वही उसका परिसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। वही उसका क्या होगा? परिसर होगा। तो चलिए, तो परिसर बराबर लिख देंगे यहाँ पे। परिसर बराबर सबसे बड़ा अंक देख रहे हैं कौन है? 9 है। और सबसे छोटा अंक 1 है। तो क्या हो जाएगा? 8 8 हो जाएगा। 9 में से 8, यानी परिसर इजकल टू क्या हो जाएगा? परिसर इजकल टू 8 हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है निकालना, और हम लोग बहुत कम समय में ये सांख्यिकी का चारों टॉपिक, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, ये चारों चीज हमने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी दिक्कत है प्यारे बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और हाँ, अगर हमारे चैनल से नए हैं प्यारे बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और कोई भी दिक्कत हो प्यारे बच्चों तो जरूर कमेंट करेंगे। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, सी यू।